Everyone, my name is dietitian Ankita and I am onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे कि मील प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसे करते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट और कैसे हमको डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में 3 थेरेपीज़ होती हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, आजकल इम्यूनोथेरेपी और ये सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं मैम खाने में क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या फॉलो करें। तो आप लोग कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी कई बार आपको बोलते हैं कि सब कुछ खा सकते हैं। अब जब हम सोचते हैं सब कुछ खाना है तो आप फिर सब कुछ खा लेते हैं, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ एक गाइडलाइंस होती हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटीन्स। आप सभी जानते हैं प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क का काम करता है। और जब कीमोथेरेपी या कोई भी थेरेपी चलती है तो उसके दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारा वेयर एंड टेयर होता है जो हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी में प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है उसका रिपेयर वर्क करने में ध्यान देता है। तो प्रोटीन रिच चीज़ें अपनी बॉडी में खाना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली WHO की रिकमेंडेशन होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बट ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट वो हो जाता है 2 to 2.5 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन जो भी कंडीशन है। कई बार मैंने देखा है कैंसर कैचेक्सिया जैसे मैल न्यूट्रिशन या जब बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है पेशेंट्स का और वीकनेस होने लगती है, ट्रीटमेंट कई बार रोक दिया जाता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट कैलोरी डेंस और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप शुरू से ही अपनी डाइट में प्रोटीन का और कैलोरीज का ध्यान रखते हैं तो ये आपको ट्रीटमेंट आपका स्मूथली हो जाता है। आइए जानते हैं प्रोटीन रिच सोर्सेज क्या क्या होती हैं, जैसे कि दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो गए, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। एनिमल प्रोटीन कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, जैसे कि मीट, रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स आप ले सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए प्रोटीन्स के, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मील्स, टाइमली मील्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन्स चलती हैं। आप लोग कम से कम 10 से 12 मेडिसिन्स आपको एक दिन में खानी पड़ती हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। तो आपको अपनी मील्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप 7 से 8 बार मील्स लें। मेजर मील्स आपकी होती हैं लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। आप कोशिश करें, क्योंकि आप एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खा पाते, तो उसको ब्रेक करके और फ्रीक्वेंट मील्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ब्रेकफास्ट खा लिया, उसके बाद आप मिड इवनिंग, मिड मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट, प्री ब्रेकफास्ट, लंच से ऐसे करके पूरा अपने दिन का एक स्केड्यूल प्लान करके उसके हिसाब से अगर पूरा मील प्लान फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ही इम्पॉर्टेंस है डाइट में इंक्लूड करना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो कि आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा गया है कि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, अगर ये सब आपकी डाइट में पहले से ही डेफिशिएंट होते हैं तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बढ़ जाते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो कोशिश करें कि उस टाइम पे मल्टीविटामिन्स और डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब को भी अपनी डाइट में प्रॉपरली इंक्लूड करें। यूजुअली देखा गया है कि उस टाइम पे खाया नहीं जाता, तो कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो कि हेल्दी भी हैं, एट द सेम टाइम होममेड हैं, एट द सेम टाइम कैलोरी डेंस हैं, एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट डेंस हैं, ताकि आपकी मील्स प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हो, आपको न्यूट्रिशन भी दें
और आप उसको टाइम टाइम पे खाएं भी। प्रिपरेशन भी आप कोशिश करें कि होममेड ही हो, बाहर से प्रोसेस्ड फूड्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, माइक्रोवेव यूजेज, ये सब टोटली अवॉइड करें एंड इट शुड बी अ टोटली बिग नो टिल द ट्रीटमेंट एंड्स एंड इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो। अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप पानी प्रॉपरली पी रहे हैं। यूजुअली हमने देखा है कि पेशेंट्स भूल जाते हैं पानी पीना या उनका दिल नहीं करता पानी पीने का, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पानी पीना, क्योंकि वो आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी मैनेज करने में फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को। जब आपकी बॉडी में कई बार लूज मोशंस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो उसमें भी हेल्प करता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो बहुत मैंडेटरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है वाटर का इंटेक लेना ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, during the cancer care. So I would suggest make it a thumb rule that you are drinking at least 3 liters of water, स्पेशली आप 3 लीटर तक पानी रोज पीते ही हैं। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो लिक्विड्स में स्मूदी, सूप्स, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आए होंगे कि अपना एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, मील्स को टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर टाइमिंग पे मील्स लेंगे और क्या क्या चीज़ें लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।